हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी में। मैं आपका अपना मनोज भाई आज आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के कुछ शानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रिपोर्टेड क्वेश्चन है ये, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। देखो क्वेश्चन जो है संख्या जो रहेगी 12 रहेगी और हम जो है चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को आप मिस ना करें, सेशन को पूरा देखें और शेयर करें, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, है ना। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में, निम्नलिखित में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चार ऑप्शन है, सोना, पारा, ब्रोमीन और यूरेनियम। तो कौन सा है? तो ये जो है धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये पाई जाती है सोना जो है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि पारा, पारा में से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनता है, वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप द्रव पर पाई जाती है, ठीक है ना। तो कौन सी है ये धातु, ये है पारा, ठीक है ना। अब बात आती है ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन के भी इसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धातु जो कमरे के तापक्रम पर, ये अधातु की बात करता है, ठीक है ना, ये अधातु है, ठीक है ना। वो कौन सी अधातु है जो कमरे के तापक्रम पर पाई जाती है, ठीक है, तरल अवस्था पर पाई जाती है। तो ये है ब्रोमीन, ठीक है ना। अब बात आती है यूरेनियम की। तो यूरेनियम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का बनता है कि आशा की धातु किसे कहा जाता है। तो आशा की धातु कहा जाता है यूरेनियम को, ठीक है ना, आशा की धातु। ये ब्रोमीन जो है ये अधातु है, ठीक है, अधातु है ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में, यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है। चार ऑप्शन है, 71%, 44%, 78% और 21%। तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, 44% जो है ये यूरिया में नाइट्रोजन होती है। अब बात करते हैं 71%, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए की। तो सूर्य में जो हाइड्रोजन होता है वो कितना होता है, वो होता है 71%, ठीक है ना। अब बात आती है ऑप्शन नंबर सी की, ये जो होता है ये वायु में नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। 78% जो है ये वायु में नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब बात आती है कि ऑप्शन नंबर डी 21% की, ठीक है ना। तो वायु में ऑक्सीजन होती है, कितनी होती है? 21% जो है ये क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आई हूँ आज आपके लिए। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी की बैटरी में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, बोलो। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, कौन सा रहेगा इसका? तो इसका रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। शीशा संचायक बैटरी में जो इसका उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जठ रस में पाया जाता है, ठीक है ना। किस में पाया जाता है? ये जठ रस में पाया जाता है। इसका सूत्र है HCl, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, नाइट्रिक अम्ल की, ठीक है ना। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है NHO3। क्या है? NHO3। इसका जो है NHO3, ठीक है ना। और बात करते हैं नाइट्रिक्स ऑक्साइड की। तो नाइट्रिक्स ऑक्साइड, ठीक है ना, NO2, इसे हंसाने वाली गैस और लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ठीक है, नाइट्रिक्स ऑक्साइड को, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, इधर है कोशिका, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग करने में, कोशिका, ठीक है ना, कोशिका लिख लो इधर, कोशिका, ठीक है, ये जो है कोशिका, ठीक है ना। कोशिका का सिद्धांत, ठीक है ना, कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, शलाडेन और श्वान ने किया था, एंटोन लुवेनहोक ने किया था या फ्लेमिंग ने किया था। तो किसने किया था? ये किया था शलाडेन और श्वान ने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शलाडेन और श्वान ने। अब देखो ऑप्शन नंबर ए से क्वेश्चन बनता कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज की थी ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और ये की थी 1665 ईस्वी में जो है ये रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सी से क्या बनता है,
एंटोन बोन और लीवेनहॉक ने, ठीक है, इसने की थी जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी इसने एंटोन बोन लीवेनहॉक ने कोशिका की खोज की थी। ये कब की थी? ये की थी 1674 ईस्वी में जो है ये 74, ठीक है, 4 है ना, इसने खोज की थी। और ऑप्शन नंबर डी से क्वेश्चन बनता है फ्लेमिंग की पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज जो है ये फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी पीयूष, सी अग्नाशय, डी मेलेसिस। कौन सी है? तो ये है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है ये सबसे छोटी अंतःस्रावी है, ठीक है ना। अब इस ग्रंथि के बारे में थोड़ी डिटेल के बारे में बताता हूँ आपको। ये मटर के दाने के समान होती है, ठीक है ना। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि जो है ये मटर के दाने के समान होती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब यकृत, यकृत से क्वेश्चन बनता कि सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे, ठीक है ना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, ठीक है ना, यकृत की। अग्नाशय की बात करते हैं, ठीक है ना। अग्नाशय ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, तो ये ऐसी ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, ठीक है ना। क्या ये अंतःस्रावी भी है और ये बाह्यस्रावी भी है, ठीक है ना। मेलिसिस से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कि कान में ये जो है ये ग्रंथि जो है कान में पाई जाती है, ठीक है ना, मेलिसिस, ठीक है ना, मेलिसिस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या घटता बढ़ता रहता है? तो बताओ ऑप्शन को मुझे, ठीक है। तो जब व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप जो ये क्या करता है? घटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ी मिस्टेक है, इधर गेहूं नहीं है, इधर है घेंगा, ठीक है ना, घेंगा, ठीक है ना। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, ठीक है ना। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड, बी अग्नाशय, सी यकृत, डी पीयूष। तो किसके कारण से होता है घेंगा, जिसे इंग्लिश में गोइटर भी बोलते हैं? तो ये होता है थायराइड की, ठीक है ना, थायराइड के कारण होता है ये घेंगा, ठीक है। किसके कारण होता है? थायराइड के कारण होता है। अब बात करते हैं अग्नाशय की, ठीक है ना। अग्नाशय की बात करते हैं तो अग्नाशय जो है स्रावित हार्मोन होता है। क्या ये? स्रावित हार्मोन, ठीक है ना। यकृत की क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो शरीर का किस भाग, क्वेश्चन बनता है कि यकृत की, ठीक है ना, शरीर के किस भाग से पित्त निर्माण होता है? तो ये होता है यकृत से जो है ये पित्त निर्माण होता है, ठीक है। यकृत से क्या होता है? पित्त, पित्त का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब बात आती है पीयूष की, ठीक है ना। तो पीयूष सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो भी मैंने पीछे बताया, ठीक है ना। ये जो है छोटी ग्रंथि है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनता है हमारे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा प्लस टिन, ठीक है, तांबा प्लस जस्ता और लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकिल। और क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, तांबा प्लस जस्ता प्लस निकिल, तो किन धातु से बनता है? तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकिल। इससे जो है ये तांबा बनता है, तांबे का निर्माण होता है ना। आई होप कि आपको ये सेशन जो है अच्छा लग रहा हो। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हमारे लिए चैनल जो है हेल्पफुल है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483, ठीक है ना, 332, 5130, डी 5640 मीटर सेकेंड, ठीक है। कितनी होती है? तो कितनी होती है? 332 मीटर सेकेंड जो है ये वायु में ध्वनि की चाल होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की।
ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ये इससे है जल में ध्वनि की चाल है कितनी होती है, जल में ध्वनि की चाल ये होती है 483 मीटर सेकेंड, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बनता है लोहे में ध्वनि की चाल, लोहे में ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर डी बनता है हमारी स्क्रीन में कि कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो कांच में ध्वनि की चाल होती है 5640 मीटर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर सेकेंड, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में कि मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है विटीकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन में, तो इसका राइट आंसर रहेगा पिसिकल्चर जो है ये मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, पिसिकल्चर जो है ये मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। आप ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल बताते हैं कि क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछ जाता है। तो ये कहता है अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है, अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है विटीकल्चर, अंगूर के उत्पादन को, ठीक है ना, अंगूर का उत्पादन कहलाता है। अब बनता है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सी की मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं एपीकल्चर, मधुमक्खी के अध्ययन को कहते हैं मधुमक्खी, तो ये कहते हैं एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खियों के अध्ययन को कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी से क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में कि फलों व सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में कौन सी विषाणु से होने वाली बीमारी है, तो कौन सी है भाई, टाइफाइड, मलेरिया, गंजापन और पोलियो, विषाणु से होने वाली कौन सी बीमारी है, तो बताओ जल्दी से ऑप्शन बताओ। तो इसका राइट आंसर रहेगा पोलियो जो है ये विषाणु जनित होने वाला रोग है, पोलियो, ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ये जो है टाइफाइड जो है बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण होता है, ठीक है ना, टाइफाइड, ठीक है ना, बैक्टीरिया के कारण होता है। मलेरिया, अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं मलेरिया, तो मलेरिया ठीक है ना प्रोटोजोआ के कारण होता है, किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है ना, प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ के कारण जो है, ठीक है, ये होता है। अब गंजापन की बात करते हैं तो गंजापन जो एक कवक जनित रोग है, ठीक है ना, ये जो है कवक जनित रोग है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है ना, पराबैंगनी किरणों की खोज जो है ये किसने की थी, तो मुझे बताओ। ऑप्शन नंबर ए रिटर ने, बी हर्शेल ने, सी रोटजन ने, डी रदरफोर्ड ने, तो किसने की थी पराबैंगनी किरणों की खोज, तो बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है, रिटर ने जो है ये पराबैंगनी किरणों की खोज की थी, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि हर्शेल से किसने किसकी खोज की, तो इसने की थी हर्शेल ने की थी अवरक्त और विवरण की खोज की थी, ठीक है ना, अवरक्त और विवरण की खोज की थी हर्शेल ने, ठीक है ना, अवरक्त और विवरण की खोज की थी, ठीक है ना। अब अगला बढ़ता है रोटेजन से क्या आता है, तो इसने एक्स किरणों की खोज की थी, रोटेजन ने जो ये एक्स किरणों की खोज की थी, एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रोटेजन ने की थी, ठीक है ना। अब रदरफोर्ड से क्वेश्चन आता है कि अल्फा प्लस, ठीक है ना, बीटा किरणों की खोज की थी ये, और नाइट्रोजन की खोज भी इसने रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है ना, नाइट्रोजन की। बहुत बार क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में पूछ जाता है, ठीक है। आप चाहे किसी भी ट्रेड से हो, ये सेशन जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सेशन जो अच्छा लगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।